Hello friends, welcome to the Nursing Glow. Today we discuss about next topic osteoarthritis. Osteoarthritis क्या है? क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जो बेसिकली का जॉइंट्स पे होती है. इसकी डेफिनेशन क्या है? ओस्टियोआर्थराइटिस इज़ द क्रॉनिक एंड नॉन इन्फ्लामेटरी स्लोली प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है जो कि धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है और नॉन इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन नहीं होती. ये बेसिकली कहाँ इफेक्ट करती है? हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे, जैसे कि हिप पे, नीज पे, मेटाटार्सोफेलेंजेस पे, इन पर हमारे क्या करती है? इफ़ेक्ट करती है. नेक्स्ट इसकी इटियोलॉजी क्या है? जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, एक्सेसिव वेट हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, मेटाबॉलिक अबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें क्या होता है कि वेट हमारा क्या होता है? गेन होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या हो सकते हैं? द रिस्क फैक्टर ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस इज की इंक्रीज द एज के साथ भी पेशेंट को क्या होता है? ओस्टियोआर्थराइटिस होती है. वुमेन आर मोर लाइकली डेवलप, सबसे ज़्यादा विमेंस में देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट है ओबेसिटी के कारण या फिर रिपीटेटेड स्ट्रेस ऑन जॉइंट. वेट बेयरिंग के कारण क्या होता है कि रिपीटेडली क्या होता है? हमारे जॉइंट्स पे स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है या फिर बोन डिफॉर्मिटीज़ की दिक्कत हो. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर एजिंग के कारण क्या हो जाता है? कोई इंजरी होने के कारण क्या होता है कि कॉन्ड्रोसाइट की डिसफंक्शन हो जाने के कारण एंजाइम क्या होता है? रिलीज़ होता है. कार्टिलेज के अंदर क्या जाता है? एंजाइम रिलीज होने के बाद क्या होता है कि कार्टिलेज जो होते हैं उनमें ब्रेक डाउनिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है. बोन क्या हो जाते हैं? रीमॉडलिंग पे चले जाते हैं. ऑस्टियोफाइटिस की कंडीशन देखने को मिल जाती है. नेक्स्ट है हमारे क्या होता है? जॉइंट्स नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पेन होनी शुरू हो जाती है, स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है हमारे मेजर जॉइंट्स पे, जैसे हिप हो गया, नीज़ हो गया, जो कि हमारे वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं. ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? कि जॉइंट स्टिफनेस हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है. मिड मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा स्टिफनेस होती है 15 मिनट्स तक. नेक्स्ट है पेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्वेलिंग, टेंडरनेस और गेटिंग स्टिफनेस आफ्टर रेस्ट के बाद बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होनी शुरू हो जाती है, देखने को भी हमें मिलती है. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट अ डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन. मेडिकल हिस्ट्री हम लेंगे, फिजिकली एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, एक्सरे करवा सकते हैं हम जॉइंट का किस पे इफेक्ट पड़ रहा है. नेक्स्ट हमें सीटी स्कैन करा सकते हैं, टिपिकली यूज फॉर एग्जामिन द जॉइंट्स, क्योंकि कितने डीप इन बॉडी पे हमारा इफेक्ट पड़ रहा है. नेक्स्ट करा सकते हैं हम एनालिसिस करवा सकते हैं साइनोवियल फ्लूइड के थ्रू कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बोन की. बोन स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं. नेक्स्ट इसकी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले पेन मैनेजमेंट करवाना यूजिंग अ नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, जिसकी क्या हो कि पेन रिलीफ हो सके, सच एज जैसे कि एसिटामाइनोफिन, कॉक्स 2 इनिबिटर्स दे सकते हैं. नेक्स्ट नसेड दे सकते हैं जैसे कि आइबोफ्रीन, नेप्रोक्सिन, ये सब हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं. वेट लॉस के बारे में उनको बता सकते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना. नेक्स्ट है उसके बाद हमें उनको एक्सरसाइज बताना, हीट एंड आइस की डैप करने के लिए बताना, बैलेंस बिटवीन एक्सरसाइज एंड रेस्ट, उनको बैलेंस के बारे में बताना. नेक्स्ट सर्जिकली मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? सर्जिकली इंटरवेंशन हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि इंक्लूड कर सकते हैं ऑस्टियोटोमी. नेक्स्ट है उसके बाद हम नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, जो कि बेसिकली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि एडवाइस करना पेशेंट टू टेक अ प्रिस्क्राइब पेन रिलीवर्स. नेक्स्ट है प्रोवाइड क्या करना? इन्वॉल्व जॉइंट को एक्सेसिव यूज़ में लेना. नेक्स्ट है एडवाइस करना पेशेंट को कि अवॉइड करना एक्टिविटी जिसकी वजह से क्या होता है? पेन बढ़ सकता है. अप्लाई करना हीट एज प्रिस्क्राइब, टीच करना करेक्ट पोस्चर का. नेक्स्ट है एडवाइस करना स्लीपिंग के लिए. नेक्स्ट है प्रोवाइड क्या करना? ब्रेसेस, ठीक है, जिससे वो वेट बेयर कर सकें, उन जॉइंट्स पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े. टीच कर सकते हैं उनको कैन इन हैंड टू साइड ऑपोजिट इन्वॉल्व हिप और नीज के. नेक्स्ट
हम क्या कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं उनको वेट लॉस के लिए, सपोर्ट कर सकते हैं पेशेंट को अंडरगो द ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए। ये सब हमारे किस में आ जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट में एक नर्स को पेशेंट को बताना होता है। नेक्स्ट ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसको ठीक नहीं करते तो हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाती हैं। लॉस ऑफ जॉइंट फंक्शन, हम क्या हो जाते हैं कि पेशेंट बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता, जिसके वजह से क्या होता है कि फंक्शन क्या जॉइंट के बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। लॉस ऑफ एबिलिटी टू इंडिपेंडेंटली केयर फॉर इटसेल्फ, उठ भी ना सकना, कुछ बेसिक वर्क भी ना कर सकना, ये सब देखने को मिल जाता है। डिक्रीज़ हो जाता है मोशन, अगर वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेंडरनेस हो गई है कि मोशन भी नहीं हो रहा, किसी चीज़ की मूवमेंट नहीं हो रही, तो ये सब हमें चीज़ें कंडीशन देखने को मिल जाती हैं। पेन बहुत ज़्यादा होना उस जगह पे, कॉन्ट्रैक्चर क्या करता है, इफ़ेक्ट कर देता है हमारे जॉइंट्स को। ये सब क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।